हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपके बेबी भी बहुत अच्छे होंगे। सर्दियाँ छोटे बच्चों को काफ़ी परेशान करती है। कभी सर्दी जुकाम, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी भूख ना लगना, कभी नींद ना लगना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें झेलनी पड़ती है और इससे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हुई है, भूख नहीं लगती है, बच्चा अच्छा से सो नहीं पा रहा है, उसे खाँसी की तकलीफ हो रही है या उसे और कोई ठंडी लगने की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम है और इन सारे परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक चीज़ से। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ एक चीज़ से। तो क्या है वो चीज़? चलिए जानते हैं। तो वो चीज़ है जायफल यानी नटमेग। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि जायफल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग बच्चों की बीमारियों में अलग तरीके से जायफल का इस्तेमाल करके आप बच्चे को इन सारी परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। जायफल सर्दियों के मौसम में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के सर्दियों में होने वाले कई सारे प्रॉब्लम्स का ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है। अगर एक माँ किसी न किसी फॉर्म में बच्चे को जायफल खिलाती है तो आप देखेंगे कि बच्चा औरों के मुकाबले काफी कम बीमार पड़ता है। सर्दियों के मौसम में उसे औरों के मुकाबले काफ़ी कम सर्दी-जुकाम होती है और बच्चा ज़्यादातर हेल्दी रहता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएँगे कि किस एज तक यानी बच्चा कौन से एज में रहेगा, तो उसको आपको जायफल की कितनी क्वांटिटी देनी है और साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका आपको खास ध्यान रखना है, जिसकी सावधानी आपको खास कर रखनी है जायफल को देते वक़्त, ताकि आपके बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी हमेशा की तरह कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, ये आपको पसंद आती हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने का, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। छोटे बच्चे को अगर सर्दी, जुकाम और खांसी हो गई है और बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो जायफल कैसे इस्तेमाल करें? तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो हमें जायफल को बच्चे को खिला नहीं सकते क्योंकि 6 महीने से पहले तो कुछ भी नहीं खिला सकते, तो जायफल कैसे खिला सकते हैं? तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें जायफल को पानी के साथ घिस लेना चाहिए और उसका पेस्ट बना लेना चाहिए। उसके बाद इस पेस्ट को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर मिक्स कीजिए अच्छे से और इसे बच्चे के माथे पर लगा दीजिए। ये माथा होता है, उस पर आप इस पेस्ट को लगा दीजिए और थोड़ी देर रहने दीजिए। इससे बच्चे के सर्दी, जुकाम, खांसी में भी काफ़ी आराम मिलता है। अगर बच्चे की छाती में बलगम जमा हो गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि अक्सर छोटे बच्चों की छाती में बलगम जमा हो जाती है, कफ हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे को काफ़ी खाँसी आती है। तो ऐसे में जब बच्चे की छाती में कफ जमा हो गया है, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा करें कि जायफल को घिस कर उसका पेस्ट बना लें और उसे घी में मिक्स करके उसे हल्का गुनगुना कर लें। जब ये हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसे बच्चे के सीने पर लगा दें। इससे बच्चे के सीने की बलगम पिघलती है और बच्चे को खाँसी से काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो आप उसे डेफ़िनेटली कुछ न कुछ तो खिला ही सकती हैं क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चा सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर देता है। तो 6 महीने के बाद से आप जायफल के पेस्ट का एकदम छोटा-सा हिस्सा यानी 0.5 एमएल, ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा नहीं देना है, 0.5 एमएल ही देना है बच्चे को, ज़्यादा क्वांटिटी बच्चे को नुकसान कर सकती है। 0.5 एमएल आप पानी में मिलाकर हल्का गुनगुना पानी कर लें, उसमें मिक्स करके आप डायरेक्ट बच्चे को पिला सकती हैं। इससे भी बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होता है। बच्चे को सर्दी, जुकाम, खाँसी से आराम मिलता है, उन्हें राहत मिलती है। कॉन्स्टिपेशन, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बच्चा खाना ना खा पाए, उसे अपचन या कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाए और बच्चा 6 महीने से भी छोटा हो, तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि जायफल का एक छोटा-सा टुकड़ा लीजिए, उसे अच्छे से कूट लीजिए, बारीक कूट लीजिए, उसके बाद उसमें शहद या फिर घी मिला लीजिए और इसको बच्चे के नाभि पर और उसके आस-पास के एरिया पर लगा दीजिए। इससे बच्चे का पेट दर्द हो या कॉन्स्टिपेशन हो, इन सब चीज़ों में बच्चे को राहत मिलती है, उनको आराम मिलता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर बच्चा 1 महीने का है या 1 महीने से छोटा है, तो उस टाइम पे बच्चों के नाभि के आस-पास कुछ भी ना लगाएँ, जायफल का पेस्ट भी ना लगाएँ
और इसके अलावा और भी कुछ भी बेबी के नाभि पर ना लगाएं, ये उसके लिए नुकसान हो सकता है। ये उपाय आप कर सकते हैं 1 साल तक के बच्चों के लिए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, तो आप क्या करें कि आप जायफल का पेस्ट बना लें, उसका पाउडर बना लें और उसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर बच्चे को खिला दीजिए। इससे बच्चे के खाने को पचाने में काफ़ी हेल्प होती है। ये बच्चे के खाने को पचाने में काफ़ी हेल्प करता है। इससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है, बच्चे का मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है, जिससे कि उसको गैस की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आने वाले समय में काफ़ी कम होती है। अगला जो छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है कान दर्द की। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे कान में उँगली डालते रहते हैं या फिर कान को ऐसे-ऐसे करते रहते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि छोटे बच्चों को कान में प्रॉब्लम होती है, उनको कान दर्द होता है। तो इसमें आप जायफल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप जायफल का पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को बच्चे के कान के पीछे लगा दीजिए। ये कान के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आप जायफल का पेस्ट लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो कान के अंदर ना जा पाए, क्योंकि ये बच्चों के लिए नुकसान हो सकता है। और सिर्फ जायफल ही नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके कान में कोई भी चीज़ ना डालें, तेल या फिर कुछ और भी चीज़ें हों, आप ये बिल्कुल ना डालें। आप डायरेक्ट डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को तो। तो जायफल का पेस्ट आप कान के पीछे वाले हिस्से में लगा दें, इससे भी बच्चे के कान दर्द में काफ़ी हेल्प होती है, उनके कान दर्द कम होता है। कई बार बच्चों को भूख ही नहीं लगती है, यानी बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं, खाने को हमेशा मना करते रहते हैं, या फिर बच्चे जो नॉर्मली जैसा खाना खाते हैं उससे काफ़ी कम खाते हैं, उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जायफल भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि जायफल का पेस्ट बनाकर, पाउडर बनाकर उसका, और इसे दूध में मिक्स करके दूध के साथ आप बच्चे को दे सकती हैं। ये बच्चे की भूख को बढ़ाता है। उसके साथ ही ये बच्चे के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उनके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करता है, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है और बच्चा अच्छे से खाना खाता है। इससे उनका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जायफल बच्चे को देती हैं, चाहे आप बच्चे के लिए कोई खाना भी बना रही हैं, तो उसमें भी थोड़ा-सा आप जायफल का पाउडर डाल दें, तो इससे भी बच्चे को अच्छा डाइजेशन होता है, उनका खाना अच्छे से जाता है, अच्छे से उसका पाचन होता है, जिसकी वजह से बच्चे को भूख लगती है और बच्चा हमेशा हर टाइम पे अच्छे से खाना खाता है। तो ये तो थे कि जायफल आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ऐज के अकॉर्डिंग कौन से ऐज में बच्चे को कितना जायफल आप दे सकते हैं और कितनी क्वांटिटी बच्चों के लिए बिल्कुल सही होती है। तो 6 महीने से छोटे बच्चे को हमें जायफल खिलाना नहीं है, हमें एक्सटर्नली अप्लाई करना है, यानी आप बाहर से उसे अप्लाई कर सकते हैं, पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं बच्चों पे। और अगर बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच का है, तो उसे आप 0.5 ml, याद रखिए 0.5 ml की क्वांटिटी आप बच्चे को खिला सकती हैं। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, तो आप उसे थोड़ी-सी ज़्यादा दे सकती हैं, जैसे कि शहद में या पानी में मिलाकर। और 6 महीने से 12 महीने के बच्चों को जो आप जायफल देती हैं, वो दूध या पानी के साथ दे सकती हैं, हल्का गुनगुना दूध या हल्का गुनगुना पानी लेकर आप उसके साथ उसे मिक्स करके बच्चे को खिला सकती हैं, पिला सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है और उसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी-ज़ुकाम है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है, बंद नाक है, सर्दी है, बच्चा काफ़ी परेशान है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जायफल का पाउडर बना लीजिए और उसे शहद के साथ मिक्स करके आप बच्चे को खिला दीजिए। इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और खाँसी से बच्चों को तुरंत राहत मिलती है। अब जानते हैं वो इम्पोर्टेंस पॉइंट कि अगर आप अपने बच्चे को जायफल खिलाती हैं या जायफल का होम रेमेडीज़ देती हैं, तो किस बात का आपको बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है। आपको ये सावधानी रखनी है, जिससे कि बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। वो पॉइंट ये है कि जायफल गरम होता है, जायफल की तासीर गरम होती है, इसीलिए रेगुलर बेसिस पे आप बच्चों को जायफल बिल्कुल ना दें, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। सर्दियों के मौसम में आप 2 से 3 दिन का गैप करके बच्चे को जायफल का पाउडर या पेस्ट दे सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खाँसी, सर्दी, ज़ुकाम है, तो उस केस में आप कंटिन्यू, यानी 1, 2, 3 लगातार ऐसे कंटिन्यू आप 2 से 3 दिन तक बच्चे को जायफल का पाउडर या पेस्ट खिला सकती हैं, लेकिन सिर्फ़ 3 दिन तक। उसके बाद चौथे दिन आप उसे जायफल का पाउडर या पेस्ट ना दें, क्योंकि जायफल की ज़्यादा क्वांटिटी भी बच्चों के अंदर हीट पैदा कर सकती है, जिससे कि बच्चों को नुकसान हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए कंटिन्यू आप जायफल बच्चे को ना खिलाएँ, 2 से 3 दिन देखें आप, अगर बच्चे को आराम नहीं होता है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ, उस डॉक्टर से कंसल्ट करें और रेगुलर बेसिस पे जायफल बच्चे को ना खिलाएँ।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी-सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक आप खुश रहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।